हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। वेलकम है आपका मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, हमारी जो फार्मासिस्ट एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है उसकी सीरीज़ चली हुई है, 1 वे सीरीज़। फर्स्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो गई थी जिसमें हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड सीरीज़ है हमारी जिसमें हम लगभग 200 से अबव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज। तो इसमें कौन सा होता है आपका, प्रीसाइजली नोन कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए एकदम जो सही होता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है सब्सटेंस की, वही क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंडिकेटर यूज इन आइडोमेट्री टाइट्रेशन इज। इसमें आता है आपका जो आइडोमेट्री टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर यूज किया जाता है स्टार्च। नेक्स्ट है आपका, द चिलेटिंग एजेंट यूज इन कॉम्प्लेक्सोमेट्री इज। चिलेटिंग एजेंट यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में, तो इसमें आता है आपका EDTA, इथाइलिन डाई अमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है आपका, द रेड कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज। इसमें आएगा आपका एसिडिक मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज। तो इसमें आएगा आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एक कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका, द टाइट्रेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में टाइट्रेंट यूज किया जाता है कौन से वाला, आपका पर क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेवीमेट्रिक एनालिसिस यूज। इसमें आता है आपका प्रेसिपिटेशन एंड ड्राइंग ऑफ रेजिड्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ब्रोनिस्टेड ल्यूरी कंसेप्ट एसिड इज। एसिड की जो ब्रोनिस्टेड हमारी थ्योरी होती है, तो इसमें क्या करता है एसिड, आपका प्रोटॉन डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएजेंट ऑफ नॉन कंसंट्रेशन इज कोल्ड। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, टाइट्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिडक्शन द चेंज इन ऑफ रिएक्शन एलिमेंट टेक प्लेस। इसमें आएगा आपका वैलेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन इन विच द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज डिक्रीज इज कॉल्ड एज। तो जिसमें आपकी जो कंडीशन है ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कम हो जाती है। तो एनीमिया की कंडीशन में आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है और जो ब्लड की कैपेसिटी है वो भी घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड का क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कलर ऑफ सिलेंडर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इज। तो इसमें आएगा आपका बच्चों ग्रे। ठीक है, जो आपका सिलेंडर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको हम ग्रे कलर के सिलेंडर में यूज करते हैं। ठीक है, स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैग्लेड्रेट इज यूज एज। तो किस लिए यूज किया जाता है, एज ए एंटा एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हेट्रो एटम हैविंग हाईएस्ट प्रायोरिटी इज। इसमें आ जाएगा आपका सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रीफिक्स फॉर सल्फर हेट्रो एटम इज। इसमें आएगा आपका थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रीफिक्स फॉर ऑक्सीजन हेट्रो एटम इज। इसमें आएगा आपका ऑक्सा। ठीक है, सल्फर के लिए तो थाई और आपका ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा, ये बात आपको याद रख लेनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रीफिक्स फॉर नाइट्रोजन। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए हेट्रो एटम आपका आएगा एजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सुफिक्स फॉर 6 एटम रिंग साइज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन हेट्रो एटम एंड फुल्ली अनसैचुरेटेड इज। तो इसमें जो आपका 6 एटम रिंग है उसका जो साइज है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का, और उसमें हम नाइट्रोजन हेट्रो एटम यूज कर रहे हैं, तो फुल्ली वो अनसैचुरेटेड है, तो किस लिए है, उसमें आएगा आपका ईन। नेक्स्ट है आपका, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये आपको कंपाउंड दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, 1,2-ऑक्साजेटिडीन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक एजेंट इज। इसमें आएगा आपका जो डायरेक्ट एक्टिंग करता है एड्रेनालिन। नेक्स्ट है आपका, एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एक्टिंग सिंपैथोमिमेटिक्स एजेंट इज। ठीक है, तो ये तो क्या था हमारा, जो डायरेक्ट एक्ट करता है एड्रेनालिन और जो इनडायरेक्ट एक्ट करता है इपिड्रीन। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट इज, इसका आपको बताना है बच्चों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इसमें लगभग आपकी जो पूरी वीडियो है इसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही रखे हैं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर्स, ठीक है। जो रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनिबिटर होते हैं तो कौन सा उसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट आर आल्सो नोन एज, तो इसमें आएगा आपका पैरासिम्पैथोलिटिक्स को हम कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट के उससे जानते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें आएगा आपका ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट है आपका कोलिनर्जिक एजेंट आर आल्सो नोन एज, इसमें आएगा आपका पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। नेक्स्ट है आपका एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट आर आल्सो नोन एज, इसमें आएगा आपका सिम्पैथोलिटिक्स। जो आपका एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सिम्पैथोलिटिक्स। नेक्स्ट है आपका प्रोपेनोलोल, तो प्रोपेनोलोल जो ड्रग होती है वो क्या करती है, इनिबिट द स्टिमुलेशन ऑफ रेनिन प्रोडक्शन बाय कैटाकोलामाइंस, ठीक है। इनिबिशन करती है, स्टिमुलेशन कर देती है रेनिन का प्रोडक्शन किसके द्वारा, कैटाकोलामाइंस के द्वारा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रलाजीन, ये क्या करता है आपका कैन अकर्स एन SLE टाइप सिंड्रोम, ये एक प्रकार का सिंड्रोम होता है इन अप 10 to 20% पेशेंट, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, पेशेंट के अंदर ये सिंड्रोम हो जाता है बच्चों, SLE टाइप का सिंड्रोम का कारण बन सकता है लगभग 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मेटाबॉलिक कैरेक्टरिस्टिक आर बायोमोडेली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन, तो इसमें आएगा आपका हाइड्रलाजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द AC इनिबिटर्स, AC इनिबिटर्स क्या होते हैं, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या करते हैं, इनिबिट पेप्टाडाइल डाइपेप्टाइडेज दस प्रिवेंटिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ये इनिबिट करते हैं किसको, पेप्टाडाइल को और डाइपेप्टाइड, इस प्रकार वो उसको क्या कर देते हैं, इनएक्टिवेशन कर देते हैं ब्रेडिकाइनिन का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द फॉलोइंग ड्रग व्हेन कंबाइंड विद AC इनिबिटर्स में प्रोड्यूस ट्रोम्बोसोम प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट, इसमें आएगा आपका थियोफाइलिन, ठीक है। जो ये क्या करती है, जो थियोफाइलिन होती है एज ए रेस्पिरेटरी के लिए भी यूज होती है, श्वसन तंत्र के लिए, ठीक है। तो ये क्या करती है, कॉम्बिनेशन फॉर्म में दी जाती है, इनिबिट इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमारा AC इनिबिटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका द नाइट्रेट्स, ठीक है, इसमें आएगा आपका आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है। नाइट्रेट्स क्या करता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन करता है किसकी प्रेजेंस में, और जो आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको बढ़ा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये क्या करता है, डेल्टियाजाम हैज़ ए प्लाज्मा हाफ लाइफ 3 to 4 hours, ठीक है। जो इसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होती है कितनी होती है, 3 से 4 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स इज एक्सक्रीटेड प्रोडोमिनेंटली इन द फीकस, तो इसमें आएगा आपका डेल्टियाजाम, ठीक है। ये क्या करता है, जो आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है एक्सक्रीटेड होता है फीकस में, ठीक है। तो इसमें कौन सी ड्रग आती है बच्चों, डेल्टियाजाम। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैज़ द लॉन्गेस्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है जो लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ होगी उसकी, तो इसमें आएगा आपका एमोलोडिपिन ड्रग। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इंक्लूड मेजर एक्शन ऑफ डिगोक्सिन ऑन कार्डियक इलेक्ट्रिकल फंक्शन एक्सेप्ट, इसमें क्या करता है, डिगोक्सिन जो होता है ये कार्डियक के लिए दी जाती है, ये क्या करती है, डिक्रीज PR इंटरवल ऑन ECG, ठीक है बच्चों। जो इस प्रकार आपकी ECG चलती है, ठीक है, इस प्रकार, तो उसमें क्या करता है, जो PR इंटरवल होता है उसको क्या करता है, कम कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिगोक्सिन इंड्यूस अरेथमिया, ठीक है। तो ये इसमें आता है आपका हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिगोक्सिन, डिगोक्सिन क्या करती है, हैज ए हाफ लाइफ इन बॉडी ऑफ 40 hours, बॉडी के अंदर ये क्या करती है, लगभग इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो 40 घंटे तक होती है। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम पोटेशियम लॉस इज कोज बाय विच डायूरेटिक्स, इसमें आएगा आपका फुरेसोमाइड, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका स्पाइनोलैक्टोन शुड नॉट बी गिवन विद, एसी इनिबिटर के साथ हम स्पाइनोलैक्टोन को नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका मैनिटोल इज नॉट यूज विद, ऑल ऑफ अबव, एक्यूट रीनल फेलियर, पल्मोनरी ओडिमा और आपका सेरिब्रल एडिमा, इसके लिए हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका ADH एक्ट ऑन। ठीक है, जो ये हार्मोन होता है, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, कलेक्टिंग डक्ट के लिए, जो हमारा डायूरेटिक होती है, नेफ्रॉन होता है, इस प्रकार आपका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस प्रकार होता है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरलोकॉर्टिकोइड्स एंटागोनिस्ट, तो इसमें कौन सा है आपका स्पाइनोलैक्टोन। नेक्स्ट है आपका डायूरेटिक दैट आर यूज इन रीनल फेलियर इज, तो डायूरेटिक जो यूज की जाती है रीनल फेलियर में, तो आपका आता है फ्यूरासिमाइड। नेक्स्ट है आपका लूप डायूरेटिक एक्ट ऑन, लूप डायूरेटिक किस पे एक्ट करती है, थिक एसेंडिंग लिम। नेक्स्ट है आपका थायजाइड कोज हाइपर कैल्सीमिया बाय, ये क्या करता है, थायजाइड डिक्रीज कैल्शियम एक्सक्रीशन, ठीक है, कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है उसको कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल इज, तो फास्टिंग ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 80 से 120 mg/dl। नेक्स्ट है आपका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन इंसुलिन थेरेपी, तो इसमें आपका आएगा हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन रिलीज फ्रॉम द सेल, कौन सी सेल से रिलीज होता है, बीटा सेल से होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन एडमिनिस्टर थ्रू द रूट, सबक्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंसुलिन को, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट एसोसिएटेड विद इंसुलिन इंड्यूस हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, जो इफेक्ट करता है एसोसिएट किसके साथ होता है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया, तो इसमें आता है आपका टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, नोजिया एंड स्वेटिंग। ठीक है, इस प्रकार के ये इंड्यूज इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव थरस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन में भी सिम्टम्स ऑफ, इसमें आएगा आपका डायबिटीज़ इंस्पाइडस। ठीक है, डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस और आपका डायबिटीज़ मेलाइटस। चलिए नेक्स्ट है आपका रिसेप्टर ऑफ इंसुलिन आर, इसमें आएगा आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मोस्ट लाइकली टू बी प्रेस्क्राइब फॉर पेशेंट विद रिफ्रैक्टरी ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी जो मोटापा होता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो मोस्टली प्रेस्क्राइब करते हैं हम पेशेंट के लिए, तो उसको क्या करता है, इसमें ड्रग आती है हमारी मेटफॉर्मिन मोटापे के लिए। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल ऑफ कीटोन बॉडीज आर, कीटोन बॉडीज का एग्जाम्पल है आपका एसीटोन, एसीटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी बुटाइरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग बिलोंग टू बाइगुआनाइड्स कैटेगरी, इसमें आएगा आपका मेटफॉर्मिन। ठीक है, जो बाइगुआनाइड्स कैटेगरी में आती है, ठीक है, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग होती है, तो कौन सी, मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है आपका सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया एजेंट, कौन सी है सेकंड जनरेशन में, आपका ग्लिपजाइड। नेक्स्ट है आपका सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट एक्ट थ्रू विच ऑफ रिसेप्टार, तो कौन सी रिसेप्टार पे काम करता है, पोटेशियम चैनल। नेक्स्ट है आपका रिलीज ऑफ इंसुलिन इनहिबिट बाय द ड्रग, इसमें आएगा आपका ऑल ऑफ अबव, सोमेटोस्टेटिन, विनब्लास्टिन, फिनाइटोइन। नेक्स्ट है आपका एल्डोज रिडक्टेज इनिबिटर एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, तो जो आपका एल्डोज रिडक्टेज इनिबिटर्स होता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, तो इसमें आएगा आपका एकार्बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रग यूज फॉर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, तो इसमें कौन सी यूज कर सकते हैं हम बच्चों, ग्लाइबुराइड। नेक्स्ट है आपका ड्रग इनिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन जीआईटी। ठीक है, ड्रग इनिबिट करती है एब्जॉर्प्शन जो होता है ग्लूकोज का जीआईटी के अंदर, तो इसमें ड्रग आती है हमारी मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट यूज एज ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, इसमें आएगा आपका जो एज ए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक यूज किए जाते हैं एस्कॉर्बस, गुआरगम और आपका मिग्लिटोल। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज, इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज, लिस्प्रो हो गया, ग्लूलिलिसिन हो गया और आपका एस्पार्ट हो गया। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन प्रिपरेशन इज, तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो प्रिपेयर किया जाता है, इसमें ये हमारे चारों आते हैं, ग्लार्जिन, अल्ट्रा लेंटे और आपका डीटीमिर। नेक्स्ट है आपका मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स इज, मैग्लिटिनाइड डेरिवेटिव्स किसका है आपका, रेपाग्लिनाइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रो इंसुलिन इज कन्वर्टेड इन, किस में कन्वर्ट होता है प्रो इंसुलिन, इंसुलिन सी पेप्टाइड एंड 2 डाईपेप्टाइड में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिसाइड्स इंसुलिन बीटा सेल्स आल्सो रिलीज, तो इसमें क्या रिलीज होता है आपका एमाइलिन। ठीक है, एमाइलिन आपका रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस्प्रिन इज यूज एज, एस्प्रिन किसके लिए यूज होती है आपका एंटीपायरेटिक में भी, एंटीप्लेटलेट और आपका एंटी इन्फ्लामेटरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच हार्मोन इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन, तो कौन सा हार्मोन है आपका ब्रैडीकाइनिन मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इसका इन्फ्लामेशन का जो सिम्टम शो कराता है। केमिकली एस्प्रिन, तो एस्प्रिन में कौन सा केमिकल होता है सैलिसिलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है आपका एनसेड्स कम्बैट फीवर बाय इनहिबिटिंग विच प्रोस्टाग्लैंडिन, तो कौन सी जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है हमारा E2। ठीक है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द ड्रग इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ऑल इंडोमेथासिन, एस्प्रिन और आपका डाइक्लोफेनिक। ठीक है, जो किसको इनहिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर देती है बच्चों। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, तो इसमें आपको एग्जाम्पल में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। नेक्स्ट है आपका पैरासीटामोल इज यूज एज, पैरासीटामोल का यूज कहाँ करते हैं बच्चों, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेडिएशन सिकनेस डायरिया इज ट्रीटेड विद, तो इसमें आएगा आपका एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इज, तो इसमें आएगा जो आपका एराइल एसिड डेरिवेटिव होता है इसमें आता है आपका डाइक्लोफेनिक। नेक्स्ट है आपका ओकुलर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग इज, इसमें आएगा आपका फ्लूरबीप्रोफेन। ठीक है, जो आपका ओकुलर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है कौन सी होती है फ्लूरबीप्रोफेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्रग यूज एज एनिमल पेन किलर इज, जो एनिमल पेन किलर होती है इसमें आएगा आपका फिनाइलबुटाजोन। नेक्स्ट है आपका मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, का साइड इफ़ेक्ट कौन सा है कॉमन, हिपेटोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स हैज़ ग्रेटर इनहिबिटरी सेलेक्टिवली फॉर COX-1 और आपका COX-2। ठीक है, जो साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम होता है एक प्रकार का। ठीक है, तो जो आपका एनसेड्स होता है उसमें जो इनहिबिटरी सेलेक्टिव होता है किसके लिए COX-1 के लिए COX-2 के लिए, तो इसमें ड्रग आती है हमारा फ्लूरबीप्रोफेन। नेक्स्ट है आपका पैरा अमाइनोफिनोल डेरिवेटिव, तो ये आपका पैरासीटामोल होता है ठीक है। नेक्स्ट है आपका पायरोल डेरिवेटिव, इसमें आता है आपका कीटोरोलैक। ये दोनों तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल कोक्स सेकंड इनहिबिटर्स, इसमें आएगा आपका निमुसुलाइड। नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिव कोक्स सेकंड इनहिबिटर्स इज, तो इसमें आएगा आपका सेलिकोक्सिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए नॉन एनसेड्स ड्रग, तो इसमें नॉन एनसेड ड्रग कौन सी है बच्चों, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेशेंट विद पेनिसिलिन एलर्जिक आर फ्रिक्वेंटली एलर्जिक टू अनदर क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच वन, तो जो आपका पेशेंट को साथ जो पेनिसिलिन एलर्जिक रेस्पॉन्स हो जाता है या एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, किस क्लास की देते हैं, तो वो आती है आपकी सिपेलोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ दीज ड्रग हैज़ बीन डेवलप्ड थ्रू द यूज ऑफ स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसमें आएगा आपका एट्रावेस्टेटिन। नेक्स्ट ड्रग है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कोज ऑफ UTI अमंग मैन। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कौन सा कॉमन कोज नहीं होता, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द साइन ऑफ UTI, तो UTI के साइन क्या होते हैं, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है, पेनफुल यूरिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ UTI अमंग अडल्ट, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ UTI इज, इसमें आता है आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है
ठीक है। तो उसका कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका, ई कोलाई, ये बैक्टीरिया होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन माइट इन्वॉल्व द, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ अबव, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई आर मेनली कोज ड्यू टू, इसमें क्या कर देता है, बैक्टीरिया स्प्रेड, बैक्टीरिया फैल जाता है फ्रॉम द बोवल टू द यूरिनरी ट्रैक्ट, बोवल से लेकर यूरिनरी ट्रैक्ट तक। नेक्स्ट है आपका हु हैव मोर रिस्क फॉर किडनी स्टोन, किडनी स्टोन का रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ये तो बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रोटियस इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू वॉट टाइप्स ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, तो इसमें आएगा आपका स्टुरवाइट स्टोन, स्टुरवाइट स्टोन बन जाता है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वन हैव मोर रिस्क ऑफ यूटीआई, ठीक है। तो मेल में और यंग और हेल्थी, इनमें सबसे ज़्यादा यूटीआई का ज़्यादा रिस्क रहता है इन्फेक्शन होने का। नेक्स्ट है आपका 40 ईयर्स ओल्ड वुमेन कम विद डायसूरिया फीवर यूरिन एनालिसिस शो न्यूट्रोफिल्स कास्ट, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें आएगा आपका एक्यूट फाइलियोनेफ्राइटिस, ठीक है। नेक्स्ट आपका वुमेन कम विथ सीवियर सेप्राप्यूबिक पेन यूरिन एनालिसिस शो न्यूट्रोफिल्स विदाउट कॉस्ट, क्लाउडी और फ्यूल स्मेलिंग यूरिन, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें आएगा आपका एक्यूट सिस्टिक, अगर आपको हो रही है तो उस कंडीशन में इस प्रकार का हम डायग्नोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन इज रेडियो आपके, तो इसमें आपका आएगा सीए स्टोन। नेक्स्ट है आपका ए पेशेंट कम विद ए सीवियर फ्लैंक पेन यूरिन एनालिसिस शो एल्कलीन यूरिन एंड मोर यूरिया स्प्लिटिंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ स्टोन, तो किस प्रकार का स्टोन होगा, स्ट्रूवाइट। नेक्स्ट है आपका करेक्ट स्टेप फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग्स क्लोरोक्विन, तो इसमें कौन सा है आपका बच्चों, ये आपका 1/3 और आपका सेकंड, ठीक है, 1/3 और आपका सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रू एंड फॉल्स फॉर द गिवन स्टेटमेंट रिलेटेड विद द सार ऑफ द ड्रग क्लोरोक्विन, इसमें कौन सा आएगा आपका बच्चों, ये आएगा FT, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कन्फर्मेशन ऑफ द ड्रग आर कॉमनली डिटरमाइन बाय, तो किसके द्वारा की जाती है, आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा। नेक्स्ट है आपका द ड्रग क्लोरोक्विन इज मेनली यूज फॉर, ठीक है। दो जो क्लोरोक्विन ड्रग होती है किसके लिए यूज़ की जाती है बच्चों, मेनली मलेरिया में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्सरेशन इज गैस्ट्राइटिक म्यूकोसा इज ए कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ, इसमें आएगा आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एनसेड्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच वैसोडाइलेटर इज आल्सो यूज टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ, तो इसमें आएगा आपका मिनोक्सिडिल, मिनोक्सिडिल क्या करती है, हेयर को ग्रोथ कराने में मददगार होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच इज़ नेचुरली अकरिंग एंटी मलेरिया ड्रग, तो इसमें नेचुरली कौन सी ड्रग होती है बच्चों हमारी एंटी मलेरिया, आर्टिमिसिनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द शुगर यूनिट ऑफ क्वाबेन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइड इफ़ेक्ट ऑफ डिलोक्सामाइड फुरेट इज, इसमें आएगा आपका फ्लूचुनेंस, फ्लूचुनेंस क्या होता है, फुलाव आ जाता है जो, ठीक है, फुलाव, पेट में फारा वगैरह आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलाजीन इज रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है हाइड्रोलाजीन, एट्रियल डायलेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स आर पॉसिबल विद इन दीज एक्सेप्ट, इसमें आएगा आपका CH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज प्रेजेंट इन फ्यूरेसिमाइड, तो फ्यूरोन, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलिन इज प्रोटीन बुइल्ट अप फ्रॉम 17 अमाइनो एसिड्स एंड इट कंटेन, तो इसमें आ जाएगा आपका B और D दोनों आ जाएंगे बच्चों, ठीक है, B वाला भी और D वाला भी, CHNO और आपका Cl, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बाय इनिबिटिंग, तो इसमें
जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं इनहिबिट करते हैं किसकी सिंथेसिस को, सेल वॉल की, और उसको इनहिबिट हो जाते हैं उसके द्वारा। तो इसमें आएगा आपका पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स बाइंड विद, ये किसके साथ बाइंड होते हैं आपका 30S राइबोसोम जो होता है बच्चों। नेक्स्ट है आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज ड्यू टू, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है, क्लोरामफेनिकोल ड्रग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट इन द टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इज, तो 4 होती है बच्चों, ठीक। नेक्स्ट है आपका द मैक्रोलीड एंटीबायोटिक कंटेन, ये क्या होती है आपकी लैक्टोन रिंग होती है। नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग आर, इसमें हमारी ओलोप दी जाएगी, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट, बिलियोमाइसिन और आपका एटिपोसाइड। चलिए नेक्स्ट है आपका सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंटी कैंसर ड्रग, तो इसमें कौन सी होती है, ओलोप अबव, डेक्टिनोमाइसिन, एल्केलेटिंग एजेंट और आपका प्लेटिनम कंपाउंड। नेक्स्ट है आपका रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन मिथोट्रिक्जेट, तो इसमें आएगा आपका पेट्रीडीन। नेक्स्ट है आपका ड्रग यूज टू ट्रीट होजकिन डिजीज, इसमें आएगा आपका मीक्लोरइथामाइन। होजकिन डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो यूज होती है ड्रग कौन सी है बच्चों, मीक्लोरइथामाइन। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेसिस्टेंट टू पॉलीफंक्शनल एल्केलाइटिंग ड्रग, इसमें आएगा आपका इंक्रीज परमेबिलिटी टू द ड्रग। नेक्स्ट है आपका पॉलीफंक्शनल एल्केलाइटिंग एजेंट यूज स्पेसिफिकली फॉर क्रोनिक मायोलेड ल्यूकेमिया, इसमें आएगा आपका ब्यूसल्फेन। नेक्स्ट है आपका मेजर टॉक्सिसिटी ऑफ एल्केलेटिंग ड्रग्स, तो इसमें आएगा आपका माइलोसुप्रेशन, ठीक है, जो आपका बड़ी टॉक्सिसिटी होती है एल्केलाइटिंग एजेंट के कारण, तो कौन सा एजेंट है वो बच्चों आपका माइलोसप्रेशन। नेक्स्ट है आपका विल्म ट्यूमर ट्रीटेड बाय, ये जो ट्यूमर होता है किसके द्वारा ट्रीट होता है, एक्टिनोमाइसिन ड्रग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मोस्ट यूजफुल एल्केलाइटिंग ड्रग करंटली अवेलेबल, इसमें आएगा आपका साइक्लोफोस्फामाइड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉक्सिसिटी ऑफ मिथोट्रिक्जेट इज ट्रीटेड बाय, ठीक है, तो मिथोट्रिक्जेट का जो ट्रीटेड किया जाता है किसके द्वारा होता है, दोनों बोथ के द्वारा, ठीक है। इसमें आपका फोलिक एसिड भी और आपका थायामाइडिन के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया ट्रीटेड विद, तो ये किसके द्वारा होता है बच्चों, क्लोरामब्यूसिल, ठीक। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोसूरिया विद मिनिमल बोन मैरो सप्रेशन एंड इफेक्टिव इन ट्रीटिंग पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल कार्सिनोमा, तो इसमें कौन सी ड्रग आएगी बच्चों, स्ट्रेप्टोजोसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैम्पेटोटेसिन एनालॉग यूज टू ट्रीट ओवेरियन कैंसर, तो कौन सी ड्रग आती है बच्चों ओवेरियन कैंसर के ट्रीटमेंट में जो एनालॉग दिया जाता है, तो इसमें ड्रग आती है आपकी इरिनोथिसेन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम अर्सिनाइड सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट, इसमें आएगा आपका लुकेमिया। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डेक्टिनोमाइसिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है बच्चों, ये क्या करता है, क्रॉस लिंक डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल एक्टिव एल्कलाइटर ऑफ साइक्लोफोस्फामाइड, तो इसका साइक्लोफोस्फामाइड का प्रिंसिपल क्या है, एरकोलिन, ठीक है, एज ए एल्कलाइटर काम करता है। नेक्स्ट है आपका एंटी कैंसर ड्रग दैट इज आल्सो यूज टू ट्रीट सोराइसिस एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो इसमें ड्रग आएगी आपकी बच्चों मिथोट्रिक्जेट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एंटी कैंसर ड्रग मेटाबोलाइज बाय जैंथीन ऑक्सीडेज, तो इसमें आएगा आपका 6MP जो एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है बच्चों। तो आज का ये हमारा यहीं पे टॉपिक ओवर होता है। इसमें लगभग हमने 200 के अराउंड क्वेश्चन के बारे में देखा है जो आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम से संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बच्चों। ये हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ थी जिसको हमने 2 पार्ट में लगभग कंप्लीट किया है। इसके अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आपको आशा करता हूँ बहुत अच्छे और प्यारे क्वेश्चन लगे होंगे, इसको आप एक बार देख लेना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिलती रहे, ठीक है। और जो बच्चों मैंने इसमें कमेंट में
आपको बताने के लिए बोला है, कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़े हैं आपके लिए, तो उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ऑलवेज हैप्पी।